हे गाइस, नमस्ते। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बनाई थी, बिल्कुल लॉन्ग वीडियो ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो सोची चलो आज ब्लॉग बना लूँ। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं छुट्टी में। तो जैसे पितृपक्ष का समय चल रहा था, तो हम लोग को मेरे पति हम लोग को गया जाना था। वहाँ उनके माता पिता को पिंडदान करना था, श्राद्ध करना था। तो इसलिए आए, तो छुट्टी में आए और फिर हम लोग गए। तो मैं, मेरे पति और मेरे जेठ, मेरे जेठानी, हम लोग 4 जन गए थे गया। तो मैं झारखंड से हूँ और झारखंड के जमशेदपुर से हम लोग मानगो से हम लोग बस पकड़े गया जाने के लिए। तो सुबह के नहीं सॉरी शाम के 6:30 बजे हमारा बस था। फिर हम लोग गए, बस में बैठे और फिर करीब 2:30-3 बजे हम लोग गया पहुंच गए। गया पहुंचने के बाद फिर वहाँ से ऑटो लेके हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था, नया जगह था, कभी गए नहीं थे। तो फिर ऑटो वाला को हम लोग बोले कि वहाँ कोई गया में कोई नेपाली आश्रम है, तो वहाँ लेके चलिए। तो बोला ठीक है, बोले फिर पर ले गए कहाँ कोई राधे कृष्ण आश्रम में ले गए। तो वहाँ नज़दीक ही था जहाँ से हम लोग बस उतरे, वहाँ नज़दीक था वहाँ से। तो राधे कृष्ण आश्रम ले गए। तो वहाँ देखिए, वहाँ भी बहुत सारा नेपाली लोग था, जैसे कि नेपाल से आए थे, पूरा बस नेपाल से आए थे पिंडदान करने के लिए। तो वहाँ गए, तो वहाँ पर ही तो फिर वहाँ बैठे, तो वहाँ पर ही आश्रम के लोग थे, तो वहाँ पर ही रहने के लिए, जैसे श्राद्ध करने के लिए कितना 5001 से स्टार्ट था। तो हम लोग 5001 से ही 5100 से ही हम लोग स्टार्ट दिए और पैसा दिए। उसके बाद उसमें पूजा का सामान, पंडित, सब वही लोग दे रहे थे। तो सब बातचीत कर लिए हम लोग, सब कुछ कर लिए। उसके बाद फिर वहाँ रहने का, जैसे एक आदमी का 200 करके पड़ा। हम लोग 4 जन थे, 800 रुपये दिए। और फिर आश्रम में अच्छा आराम करने के लिए व्यवस्था था, रहने, खाने, नहाने सारा का व्यवस्था था। तो वहाँ पर हम लोग ठहरे। फिर जैसे सुबह तो हो ही गया था, 4 बज गया। फिर हम लोग थोड़ा बैठे, 4 बज गया। तो उसके बाद 4 बजे फिर हम लोगों को बाल उल काटना था, मेरे पति और मेरा जेठ दोनों को बाल उल काटना था। तो फिर बाल उल काटे, उसके बाद नहाए धोए, सब रेडी हुए। हम लोग भी नहा धोआ के सब रेडी हो गए। उसके बाद 5 बजे पंडित भी आ गए। तो पंडित बोले चलो चलो। तो फिर हम लोग रेडी हो के हम लोग 5 बजे फाल्गुनी नदी गए। वहाँ गए, फिर वहाँ भी बहुत अच्छा सजाया था, पूरा लाइट पूरा अच्छे से सजाया हुआ था। फिर वहाँ गए, वहाँ पर ही बैठे। फिर वहाँ पर ही इन लोग श्राद्ध पंडित जी करवाए। फिर बोले 3 इसका विसर्जन 3 जगह होता है। तो एक फाल्गुनी नदी में विसर्जन हुआ, दूसरा विष्णुपद में हुआ और फिर तीसरा बट वृक्ष जहाँ सीता माँ ने अपने माँ बाप का श्राद्ध किया था, तो वहाँ पर हुआ। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आ गए। पंडित जी बोले कि ठीक है आप लोग आइए, बोल के चले गए। तो फिर हम लोग क्या किया, हम लोग बोले हाँ हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा नाश्ता वास्ता किए, फिर हम लोग आ गए, आश्रम आए। फिर वहाँ से हम लोग चलो क्या करेंगे दिन भर। अब हम लोग का बस था रात 10 बजे। तो बोले चलो थोड़ा घूम आए हैं तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकले बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को जहाँ क्या बोलते ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वहाँ गए। तो
इतना अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा था। और एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था जहाँ पर बैठ के गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला हुआ था, तो वो सब देखे, अच्छा लगा। उसके बाद फिर और भी बहुत सारा मंदिर था, जैसे कि वहाँ पर ही जगन्नाथ मंदिर और बहुत सारा मंदिर था। तो फिर वहाँ भी घूम लिए। उसके बाद तो वहाँ पर ही ऑटो वाला सब बोल रहे थे कि यहाँ पर ही बहुत सारा मंदिर है, जैसे विदेशी मंदिर है, श्रीलंका का मंदिर है, चाइनीज़ का मंदिर है, चाइना का मंदिर है। तो वो सब हम लोग घूमे और इतनी धूप लग रही थी, बहुत थक भी गए थे। तो फिर वहाँ खाना वाना खाए, उसके बाद फिर वापस हम लोग आ गए। आने के बाद फिर आ गए करीब 3-4 बजे हम लोग वापस घर आ गए। फिर वहाँ आने के बाद में फिर शाम में क्या करेंगे, फिर मैं मेरी दीदी, मतलब मेरे जेठानी दीदी, हम लोग गए, फिर दोनों निकले घूमने के लिए। फिर वहाँ से घूम कर आ गए। उसके बाद ऐसे ही करते समय बीत गया और मेरे पति और भैया तो दोनों आराम ही कर रहे थे। फिर करीब हम लोग 9 बजे फिर वहाँ से निकले। फिर रास्ते में जल्दी रेस्टोरेंट वहाँ खाना वाना खा लिए। उसके बाद फिर 10 बजे बस आ गया, रात के 10 बजे बस आ गया। फिर हम बस में बैठे। फिर सुबह हम लोग 5:30 कि 6 बजे तक हम लोग को मतलब जमशेदपुर मानगो स्टेशन छोड़ दिया। फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद तो जैसे हम लोग कब एक तारीख को निकले थे और 2 तारीख को तो पितृ विसर्जन था, वहाँ करके 3 तारीख को वापस हम लोग घर पहुँच गए। ठीक नवरात्रि के कलश स्थापना के दिन हम लोग घर पहुँच गए, घर आ गए। फिर वहाँ से माँ का, इस बार मैंने नवरात्रि नहीं किया, लेकिन फिर भी पूजा पाठ जैसे डेली का पूजा पाठ वो मैंने किया। उसके बाद और क्या बोलिए, अच्छे से सुबह के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ सैलून में दोनों भाई बाल कटवा रहे हैं। उसके बाद स्नान वगैरह रेडी हो के हम सभी फाल्गुनी नदी की ओर चल पड़े। देखिए फाल्गुनी नदी, अंधेरा ही है यहाँ पर, बहुत चलना ही पड़ता है। उसके बाद देखिए लाइटिंग विटिंग बहुत अच्छे से सजे हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा श्राद्ध मेला ही लगा है। फाल्गुनी नदी के किनारे पूरा श्राद्ध मेला लगा हुआ है और बहुत मतलब सभी कोई पूरे गया जी में श्राद्ध होता है। ऐसा कोई जगह जहाँ श्राद्ध नहीं होता, हर जगह बहुत सारे यहाँ आश्रम भी है, तो बहुत सारे आश्रम भी है और जगह जगह यहाँ पर क्या बोलते हैं पिंडदान हुआ जाता है। यहाँ फाल्गुनी नदी बहुत लंबी है और हर जगह वहाँ पर पिंडदान हुआ जाता है। और देखिए सुबह से कितनी भीड़ है यहाँ पर ही, सुबह अंधेरा से ही बैठ के यहाँ पर ही श्राद्ध स्टार्ट हो गया है, सभी कोई श्राद्ध कर रहे हैं। और इतनी भीड़ लगी हुई है, मेला जैसा लगता है। वो कहते हैं ना कि वहाँ पर एक जन हम लोग को भेंट हुआ, तो बोले कहाँ से आए, हम लोग बोले झारखंड से आए हैं। तो बोले कि अच्छा, अगर आप लोग का पैर जो है गया में पड़ गया ना, तो आप लोगों का सारा पाप जो है धुल गया है। तो गया में बोलते हैं कि गया तो बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ आने से ही सारा पाप धुल जाता है। और फिर पंडित जी भी बता रहे थे, पंडित जी आए, फिर बैठाए एक वहाँ पर क्या बोलते हैं आसन उसन हम लोग लिए, प्लास्टिक का आसन उसन ले के बैठे। फिर पंडित जी सारा सामान ला के दिए, सारा जो पिंडदान में जो सामान लगता है वो सारा पंडित जी ला कर दिए। उसके बाद में बता रहे हैं कि पिंडदान जो भी गया में आकर पिंडदान देता है, उनका जो है 7 पुश्त का मतलब पाप धुल जाता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
और उनका तो सातों पुरुष का मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, साथ ही उनके घर पे जो जानवर रहते हैं, जैसे वह कोई गाय पाले रहते हैं, कोई कुत्ता पाला रहता है, कोई बिल्ली पाला रहता है, वो अगर मर जाता है तो उसका भी पिंडदान इसी में ही हो जाता है। तो ऐसा पंडित जी बता रहे थे। उसके बाद यहाँ पर ही अच्छे से पूजा वूजा करने के बाद में फिर यहीं पर ही फाल्गुनी नदी के किनारे यहीं पर ही फिर यहाँ विसर्जन हुआ। पहला विसर्जन यहीं पर ही हुआ। उसके बाद वही दूसरा विसर्जन फिर विष्णुपद हम लोग गए, वहाँ पर ही क्या किए। उसके बाद में बट वृक्ष में वहाँ तीसरा पिंडदान वहाँ हुआ विसर्जन। उसके बाद में वहाँ से फिर हम लोग आ गए घर आ गए वहाँ। उसके बाद बोध गया गए, ये है बोध गया के मंदिर, जगन्नाथ मंदिर बोध गया के। यहाँ पर भी हम लोग अच्छे से घूमे और बहुत सारा मंदिर भी घूमे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय।